गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज भी हमने जर्नल चैप्टर के बैक क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ करने के लिए, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस भी मैंने साथ में शेयर किए हैं। जिन ट्रांजैक्शंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है उन ट्रांजैक्शंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपको अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन दी हुई है, वो देखिए। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव एंड कंपनी टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 3000 अलाउड हिम 2% डिस्काउंट। बोल रहे हैं कि मुझे एक चेक रिसीव हुआ है शिव एंड कंपनी से। क्यों चेक रिसीव हुआ? क्योंकि मैंने उसको 3000 की गुड्स सेल की थी, ठीक है, और मैंने उसको 2% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो मुझे चेक रिसीव हुआ। आगे अप्रैल 14 की एंट्री देखो क्या लिखा है। शिव एंड कंपनीज चेक डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। मुझे चेक रिसीव हुआ 10 अप्रैल को और मैंने डिपॉजिट कब करवाया? 14 अप्रैल को। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमें चेक रिसीव होता है और हम उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो हमारा वो चेक क्या बन जाता है? हमारे लिए कैश बन जाता है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 3000 का 2% कितना आता है हमारे पास? 60 रुपीज़। तो मैंने 60 रुपीज़ का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया है, मेरा वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। और क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 60 रुपीज़, ठीक है। और मैंने शिव एंड कंपनी से लेने कितने थे? 3000। मुझे चेक दिया किसने है? क्रेडिट द गिवर कौन है? शिव एंड कंपनी। तो टू शिव एंड कंपनी कितना? 3000, ठीक है। तो 3000 मैंने क्रेडिट किया, 60 रुपीज़ से मैंने डेबिट कर दिया है डिस्काउंट अलाउड को। बाकी रिमेनिंग कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद? मुझे चेक कितने का मिला फिर? 2940 रुपीज़ का, ठीक है। समझ में आ गया? क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट विद 2940, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 60 रुपीज़, टू शिव एंड कंपनी अकाउंट कितना? 3000, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो आपका डेबिट इज़ इक्वल टू है क्रेडिट के, ठीक है। आगे देखिए अप्रैल 14 की एंट्री। शिव एंड कंपनीज चेक डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। क्या लिखा है कि हमें जो शिव एंड कंपनी से चेक मिला था वो हमने डिपॉजिट करवा दिया और मैंने उसको कैश मान लिया था। इट मीन्स मैंने अब क्या जमा करवाया है? क्या डिपॉजिट करवाया है? कैश डिपॉजिट करवाया है। तो डेबिट द रिसीवर कौन है? बैंक। डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्या गया? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट क्या आएगी? 2940 रुपीज़, क्योंकि हमने कैश अकाउंट को डेबिट, प्रीवियस वाली एंट्री देखिए उसमें हमने क्या किया था? कैश अकाउंट को डेबिट किया था कितने से? 2940 से, ठीक है। और हमने कितना डिपॉजिट करवाया होगा? उतना ही डिपॉजिट करवाया होगा, कितना? 2940। तो क्या एंट्री की हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 2940, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री इज अप्रैल 16 की। शिव एंड कंपनीज चेक डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस ₹10। क्या लिखा है कि जो हमने शिव एंड कंपनी का चेक डिपॉजिट करवाया था वो हो गया डिसऑनर, और मैंने आपको बताया हुआ है डिसऑनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारा चेक हो गया डिसऑनर। जब डिसऑनर हो जाता है इट मीन्स कैंसिल हो गया आपका चेक, ठीक है। तो मुझे दिया किसने था चेक? शिव एंड कंपनी ने दिया था, तभी मैंने उसको क्रेडिट किया था, टू शिव एंड कंपनी किया था अप्रैल 10 की एंट्री में देखो, ठीक है। तो अब जब कैंसिल हो गया चेक तो वो डेबिट द रिसीवर बन गया। फिर डेबिट किसको करेंगे? शिव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट द गिवर कौन हो गया? टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट का चेक था? 2940 अमाउंट का चेक था, ठीक है। और डिसऑनर होने की वजह से बैंकर ने क्या डिडक्ट किया है? बैंक चार्जेस लिए हैं हमसे ₹10 के,
ठीक है। तो अब आपने एंट्री किस अमाउंट के साथ पास करनी है, 2950 के साथ। ये कैसे आया, 2940 का आपका चेक प्लस 10 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, शिव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद 2950, नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग शिव एंड कंपनी चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। लास्ट एंट्री देखिए अप्रैल 17 की, शिव एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ अ चेक फॉर 3000 रुपीज़ 40 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब क्या किया है, शिव एंड कंपनी ने अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए हमें एक और चेक दिया जो कितनी अमाउंट का था, 3000 का, और हमने उससे क्या चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है, कितना, 40 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमने चार्ज किया, इट मीन्स मुझे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिला है तो वो मेरी इनकम होगी, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, और मुझे मिला क्या है, चेक मिला है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास चेक आया, तो डेबिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कितने का था, 3000, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने के साथ, 3000 के साथ, ठीक है। क्रेडिट द गिवर कौन है, शिव एंड कंपनी, तो टू शिव एंड कंपनी आ जाएगा कितना, 2950। क्यों यहाँ पे 2950 आया, क्योंकि मैंने प्रीवियस एंट्री में देखो कितना उसको कितने के साथ डेबिट किया हुआ है, शिव एंड कंपनी को 2950 के साथ, तो उतना ही हम क्या कर देंगे इस एंट्री में, क्रेडिट कर देंगे टू शिव एंड कंपनी अकाउंट, कितना, 2950, और हमने उससे 40 रुपीज़ क्या चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। 50 रुपीज़ क्यों आया, 40 हो गया इंटरेस्ट और 10 हो गया बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे 50 आया है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट विद 3000 टू शिव एंड कंपनी अकाउंट 2950, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 50 रुपीज़। तो नरेशन आ जाएगी, बीइंग शिव एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 की सेकंड वाली ट्रांजैक्शन देखिए, मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट। ओज का मतलब होता है ड्यू, ठीक है। इट मीन्स रेंट ड्यू है, कितना, 10,000। तो मैंने आपको इसकी एंट्री सिखाई हुई है, क्या होगी इसकी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट 5th एंट्री देखिए, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ₹10,000 लेस 10% पेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ 8500। क्या लिखा है कि हमने सुनील को गुड्स सेल किए कैश में 10,000 की, और उसमें से माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट 10%, और मैंने कितना रिसीव किया है, 8500, ठीक है। तो उसके लिए आप वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट में मैंने मेंशन किया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, 10,000, उसमें से मैंने माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना आया मेरे पास, 1000, माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 9000, ठीक है। मुझे 9000 की गुड्स मैंने सेल की, ठीक है, तो मुझे 9000 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कितना मिला, 8500। तो रिमेनिंग 500 मेरा क्या हो गया, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, मेरा एक्सपेंस हो गया, तो ये 500 क्या हो गया, मेरा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं हम, तो मुझे कितना रिसीव हुआ है, 8500 रिसीव हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट विद 8500, ठीक है। और मैंने डिस्काउंट दिया है, मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 500, ठीक है। क्या किया है, गुड्स सेल की हैं, तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा कितना, 9000। समझ में आ गया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट विद 8500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 500, टू सेल्स अकाउंट कितना, 9000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹500, ठीक है। आगे बेटा लास्ट एंट्री देखिए, 6th पॉइंट में आपको दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एट 10% पर एनम, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया है, ठीक है।
किसको देते हैं हम? प्रोप्राइटर को देते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटर का नाम तो नहीं आएगा, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैपिटल यूज़ करते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया प्रोप्राइटर को, उसका नाम नहीं आता, हम उसके नाम की जगह क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। अब ये मैंने 10,000 कैसे निकाला, उसके लिए आप वर्किंग नोट देखिए। आपको कैपिटल दी हुई थी 1 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला है कितना? 10%। तो 1 लाख का 10% मेरे पास कितना आया? 10,000, ठीक है। ये 10,000 मेरा क्या आया? मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इसीलिए मैंने एंट्री पास की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद 10,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 17th क्वेश्चन देखिए। 17th क्वेश्चन में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विजय फर्नीचर दिल्ली। तो यहाँ पे आपने एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट आपको केस दिया है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 टू आशा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड कार्टेज ऑफ ₹1,250 टू बी चार्ज्ड फ्रॉम आशा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि मैंने आशा को गुड्स सेल की हैं। अब पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो मैंने आशा को सेल किया, गुड्स की कॉस्ट थी 1,50,000, मैंने उसको प्रॉफिट पे सेल किया है। प्रॉफिट क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, ठीक है। फिर मैंने उसमें से माइनस किया 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और मैंने कार्टेज पे किया है 1,250 और वो मैंने चार्ज किससे किया है? आशा से ही किया है, ठीक है। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है कितना? 1,50,000 प्लस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, प्लस प्रॉफिट कितना? 20% ऑन सेल्स। तो 20% ऑन सेल्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता 20% ऑन कॉस्ट तो डिफरेंट होता, आपको कॉस्ट प्राइस ही दी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको बोला है आपका प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कैसे? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80। 80 कैसे आया? 100 माइनस 20, ठीक है। जब भी हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वो मेरे पास कितना आया कैलकुलेशन करने के बाद? 37,500। तो ये मैंने प्लस कर दिया प्रॉफिट, तो मेरे पास क्या फिगर आई? 1,87,500। उसमें से मैंने माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। तो 1,87,500 का 10% कितना आया? 18,750, ठीक है। तो ये माइनस करके मेरे पास क्या फिगर आई? 1,68,750। तो मैंने कितने की गुड्स सेल की? 1,68,750 की सेल की, ठीक है। तो आशा को मैंने सेल किया है, डेबिट दी रिसीवर, आशा अकाउंट डेबिट, क्या गया? गुड्स गई ना, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट कितना? 1,68,750, ठीक है। और कार्टेज जो है हमने चार्ज आशा से ही किया है, तो क्या आ जाएगा? टू कार्टेज अकाउंट कितना? 1,250, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया? 1,70,000 के साथ हमने क्या किया? आशा अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो मैंने क्या एंट्री पास की? आशा अकाउंट डेबिट विद 1,70,000 टू सेल्स अकाउंट कितना? 1,68,750 टू कार्टेज अकाउंट कितना? 1,250। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू आशा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? एट 10%, ठीक है। आगे बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए। गुड्स सोल्ड टू मोहन कॉस्टिंग 75,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड पेड कार्टेज ऑफ 750 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम दी कस्टमर्स। क्या लिखा है कि हमने मोहन को गुड्स सेल की हैं
अब अगेन पार्टी का नाम मेंशन है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। हमने मोहन को सेल किया 75,000 का, और वो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया है कितना, 10,000, और हमने कार्टेज पे किया है 750। ये कार्टेज हमने पे किया है, ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ये जो 750 का हमने कार्टेज पे किया है, तो हमने ये 750 अपने कस्टमर से चार्ज नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट देखेंगे। हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था कितना, 75,000, ठीक है। माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 75,000 का 10% मेरे पास कितना आया, 7,500। ये माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आया, सेल प्राइस 67,500 का मैंने उसको सेल किया। तो क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 67,500। ये एक एंट्री हो गई। अब हमने कार्टेज भी पे किया है, कार्टेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं तो क्या होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कार्टेज पेड इन कैश, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा आपने एंट्री देखनी है, फोर्थ केस देखिए। परचेज अ मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर 75,000 from Usha Tools Limited, paid 10,000 for its loading and 2,500 for its installation। बोल रहे हैं कि हमने Usha Tools Limited से मशीनरी परचेज़ की है क्रेडिट पे, कितने की, 75,000 की, और हमने लोडिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए हैं, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट द गिवर कौन है, उषा टूल्स लिमिटेड, तो टू उषा टूल्स लिमिटेड कितने की मशीनरी है, 75,000, ठीक है। और मैंने 10,000 के लोडिंग चार्जेस और 2,500 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, तो पे किए हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट कितना, 12,500। अब ये 12,500 कैसे आया, 10,000 के हो गए आपके लोडिंग चार्जेस प्लस 2,500 की इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हमने डाला टू कैश अकाउंट कितना, 12,500, ठीक है। तो अब मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किस अमाउंट से करना है, 75,000 प्लस 12,500 कितना आ गया, 87,500। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट विद 87,500 टू उषा टूल्स लिमिटेड कितना, 75,000 टू कैश अकाउंट 12,500। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट एंड लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टिम्बर फॉर 20,000 फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर की। हमने टिम्बर का यूज़ किया 20,000 के ऑफिस फर्नीचर को बनाने के लिए। तो टिम्बर मेरी गुड्स हो गई ना, ठीक है। मैंने अपने गुड्स को यूज़ किया अपने ऑफिस फर्नीचर के लिए, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास फर्नीचर आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या गया, गुड्स को यूज़ किया तो टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट विद 20,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। आगे बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, टिम्बर कॉस्टिंग 10,000 वर यूज्ड बाय द ओनर इन मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज्ड एट हिज रेजिडेंस। क्या लिखा है, हमने टिम्बर को यूज़ किया, किसने, ओनर ने, ठीक है। किस पर्पस के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए। ये फर्नीचर वो कहाँ पे यूज़ करेगा, एट हिज रेजिडेंस। तो ये उसका पर्सनल पर्पस हो गया, तो पर्पस उसका पर्सनल हो गया, तो हम किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या गया, गुड्स को हमने यूज़ किया तो टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट विद 10,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग टिम्बर यूज्ड बाय ओनर फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 19th क्वेश्चन देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सतीश नोएडा यूपी, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आपसे मोस्टली ट्रांजैक्शंस खुद से अटेम्प्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है Jan 15 की,
ठीक है। तो Jan 15 की ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा है, इशूड अ चेक टू मिसेस एस सिंह एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,95,000। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने मिसेस एस सिंह एंड कंपनी को चेक इशू किया है, ठीक है, कितने का, 1,95,000 का। तो ऊपर आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है Jan 3 की, वो देखिए क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सिंह एंड कंपनी दिल्ली, कितना, 2 लाख। हमने बॉट का मतलब मैंने आपको बताया था परचेज़ होता है, तो हमने मैसर्स एस सिंह से क्या किया है, परचेज़ किया है। पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो क्या हमने एंट्री की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स एस सिंह एंड कंपनी अकाउंट, कितना, 2 लाख, ठीक है। तो अब हमने क्रेडिट परचेज़ किया था Jan 3 को, और Jan 15 को मैंने चेक इशू किया है, तो मैंने पे किया है। तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, मैसर्स एस सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर वही हो गया ना जिसने चेक रिसीव किया, तो मैसर्स एस सिंह एंड कंपनी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने का चेक हमने दिया, 1,95,000। तो क्या गया, चेक गया ना, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 1,95,000। ऊपर जब आपने Jan 3 में एंट्री की थी तो आपने मैसर एस सिंह को क्रेडिट किया था 2 लाख के साथ, ठीक है। तो उतने के साथ ही हम डेबिट करेंगे, 2 लाख के साथ ही डेबिट होगा वो भी। तो मैंने उसको पे करना था 2 लाख, लेकिन मैंने उसको कितना पे किया, 1,95,000। तो बाकी मुझे क्या मिला, मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, मेरी इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 5,000। तो एंट्री क्या होगी, मैसर्स एस सिंह एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 1,95,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विद 5,000, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग इशूड अ चेक टू मैसर्स एस सिंह इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एंट्री देखिए Jan 27 की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 97,500। अब क्या किया है, आपको चेक रिसीव हुआ है मैसर्स शारदा एंड कंपनी से, कितने का, 97,500 का, ठीक है। तो आपने ऊपर एक ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट की हुई है Jan 9 की, देखिए, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी दिल्ली 1 लाख। हमने शारदा एंड कंपनी को गुड्स सेल किए हैं, पार्टी का नाम दिया है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, मैसर्स शारदा एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 1 लाख, ठीक है। तो अब हमें Jan 27 को चेक रिसीव हुआ है, तो मुझे क्या रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ ना, तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक मिला, 97,500 को, तो बैंक अकाउंट डेबिट विद 97,500, ठीक है। और मैंने उसको कितने का सेल किया था, 1 लाख का, तो मैंने क्रेडिट द गिवर क्या किया, टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी कितना, 1 लाख। तो मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कितने मिला, 97,500। तो बाकी रिमेनिंग क्या दिया मैंने उसको, डिस्काउंट दिया है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 2,500। तो क्या एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट विद 97,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 2,500 टू मैसर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट कितना, 1 लाख। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। आगे लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए Jan 31 की, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। क्या लिखा है, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया है बाय चेक। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़। जो बिल्डिंग का हाफ पार्ट है उसको प्रोप्राइटर अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो रेंट पे किया है, रेंट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो रेंट मैंने पे किया 50,000 का, तो 50,000 का हाफ रेंट जो है वो किसका हो जाएगा, उसका पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग का हाफ पार्ट यूज़ करता है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है।
तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने के साथ, विद 25,000 के साथ। अब बाकी का हिस्सा जो है बिल्डिंग का वो अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है, पर्सनल पर्पस हो गया उसका, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना 25,000। ठीक है, आगे चेक दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट या क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, कितना 50,000। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट विद 25,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट विद 25,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग पेड रेंट फॉर बिल्डिंग, हाफ बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, मैंने आज बेटा आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, 15, 16, 17 एंड 19। ठीक है, जो बीच में आपका 18th क्वेश्चन है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं वो आपने की हुई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जिसमें प्रॉब्लम आ सकती थी वो मैंने डिस्कस कर दिया है, क्लियर। आप खुद से अटेम्प्ट करना, जितनी ट्रांजैक्शंस मैंने समझाई हैं उसको ध्यान से समझना। बाकी जितनी ट्रांजैक्शंस आपने खुद से करनी है, पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेना मेरे सॉल्यूशन से। ठीक है।